हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, दीपशिका। इनको आपने देखा होगा बहुत सारे मैशअप्स में और मैं इनको मैशअप क्वीन बुलाना चाहूंगा। हाय दीपशिका, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। दीपशिका, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, इतने व्यूज आपके आते हैं। न्यू वर्सेस ओल्ड सीरीज आपने स्टार्ट करी देवतीज के साथ कोलैब में, एंड आई एम रियली ग्लैड कि इतने सारे व्यूज आप कैसे ला पाते हो, उस पर भी बात करेंगे। बिकॉज हम सब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। सो सबसे पहले तो हम कुछ बैकग्राउंड आपका जानना चाहते हैं। आपके फैंस भी आई एम श्योर बहुत सारे हैं और आपकी जो सीरीज़ है उसके भी बहुत सारे फैंस हैं। तो आप कहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और कैसे म्यूज़िक में आना हुआ? तो आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आई हैव स्टडीड इन अ कॉन्वेंट जो कि जम्मू में ही है। और म्यूज़िक में आना तो मतलब बचपन से ही आई वॉज इन टू म्यूज़िक, डांस। स्कूल में कथक ज्वाइन किया था, म्यूज़िक ज्वाइन किया था। तो बस वहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ आई गॉट अ चांस हियर इन दिल्ली। जब मैं देवतीज इंसानों से मिली, आई गॉट अ चांस टू रिकॉर्ड माई फर्स्ट कवर। दैट वॉज Afreen, that was with Abhishek. It was in collaboration with him, and काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. And then my another This was in year? I think this was in 2016. Okay. September के करीब था, I think. 2016 September में. So that went viral. The second video actually that went viral. It was Zara Zara. Zara Zara. Okay. That was my first single cover. How many views were there? I think it crossed 5 million or something. Wow, 5 million is a huge amount. Okay. But yeah, it crossed 5 million in 3 months, 3 to 4 months. Okay. But so since then you are with Devotees Insanos Records. Yes, I'm with Okay, and you have a separate channel also. We just created another channel. Few months back, what happened was that since our channel is a music label, few labels didn't allow us to release these covers and stuff. However, अगर हम एक single artist channel खोलते हैं, we are allowed to make covers and put them on our channel. पर अगर आप बैनर में कर रहे हो तो नहीं होता है. Exactly. तो just for that हमने अपना एक हम दोनों ने हमारे जो दोनों अनुराग अभिषेक हैं, they also created their own channel and I also created my channel. और जो भी हमारे songs थे हमने उन पे रिलीज की, क्योंकि उन पे हमें फिर टेंशन नहीं थी कि कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक है वो सब आए. सो कॉपीराइट से एक चीज याद आती है कि बहुत सारे लोगों को कॉपीराइट को लेके कंफ्यूजन होता है तो आपके 250 वीडियोस रातों रात एक बैनर ने डिलीट करवा दिए थे. I think that's not right. What exactly the thing is, we deleted the 250 videos in our channel. क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्योंकि वार्निंग मिली थी आपको ऑब्वियसली. वार्निंग्स थी और बहुत सारे चैनल्स को मिली थी. राइट. And that's, I think that's very right, because on their point also labels की जो मतलब मेहनत होती है, वो अपना सोचते हैं कि उन्होंने सारे गाने बनाए and we are taking advantage of it. That's their point of view. They are right on their point. However, we try to recreate those songs. उसमें हमारी मेहनत भी जुड़ी हुई होती है. Right. But then both the parties are right on their own. Right. Thing. So मतलब ये हुआ और उसके बाद 2 चैनल आपके. So what we did was हमने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया. We deleted all the videos. I think over 200 million views हमने delete किए अपने चैनल से. And that's a huge amount. Yeah, 200 million is, I mean, हम देख रहे थे और हम अपने खुद ही गाने भी like okay, click, delete. और अच्छा नहीं लग रहा होगा बिल्कुल, I can imagine how it feels. उसमें न्यू वर्सेस ओल्ड पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड था, हिंदी वर्सेस पंजाबी था, and many other mashups. So आपने जैसे बताया कि आप जम्मू एंड कश्मीर में आपका जन्म हुआ है और उसके बाद फिर आप दिल्ली में कैसे आना हुआ आपका वहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली के बीच में एक और प्लेस थी. It was अजमेर, राजस्थान, where I've studied. Okay. इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से की है. तो उसके बाद में दिल्ली आई केम फॉर MBA की कोचिंग, which was just an excuse to come out of my house. Okay. And फिर उसके बाद I was working in a company. Sure. और while working I got to know Abhishek and Anurag. And then हम लोग, मैं ऑफिस भी जाती थी and weekends पे I used to record and shoot. Like for 8-9 months यही चलता रहा. Weekdays पे मैं ऑफिस होती थी और weekends पे मैं यहाँ पे होती थी. Which became very hectic after 8-9 months, and then I left my job and one fine day I just woke up and I was like आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ. अच्छा, तो मतलब उसके बाद कंटिन्यूसली आप इसमें हो. राइट. ओके, तो आप म्यूजिक के अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? लाइक आपने I really love acting in front of the camera. अब क्योंकि आप देखा ही होगा अपने वीडियोस में I act and I will surely
एक्ट बहुत जल्दी किसी। चलो आपका सपना सच हो। आगे का जो क्वेश्चन है हमें पूछना चाहते हैं, देखिए रियलिटी शोज इज अ वन वे टू अचीव सक्सेस एज पीपल थिंक, बट देन यूट्यूब डिस्कवर्ड अनदर वेज. So what do you think? What will you choose, reality shows or YouTube? I think both are doing really well. Whether it's reality show करने जाओ, वहाँ से वापस बाहर आओ, open a YouTube channel, I think people will follow you automatically. ये बहुत सही है. दोनों जगह से कमाओ. Okay, तो आगे क्या करने का आपका प्लान है? What is your dream? What is your dream in future? My dream, I think I don't really think about the future. I live in the present and I just want to enjoy the moment, you know. Right, ऐसा कोई aim goal नहीं बना के रखा है. मैं enjoy करना चाहती हूँ. I just want to enjoy my today, my present. I don't know about the future. Probably I'll get chances. Probably बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में करने के लिए, अचीव करने के लिए. क्या पता नहीं मिले. So Right. I think I'll just enjoy my present. और नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर? I'll enjoy तब का जो तब भी enjoy करेंगे. ये सही है, मतलब खुशी डिपेंड डिपेंडेंट नहीं है काम पे. खुद की खुशी खुद के पास. ये बहुत I'm a सही very है. happy person. Yeah. Okay, right. So have you been trained in music? Not yet, but I have started getting the training. मेरी first class is tomorrow, so I'm excited. अच्छा, तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको दीपशिका का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? आप नीचे कमेंट करें, बिकॉज डेफिनेटली आपने फॉलो किया है वो सीरीज़, न्यू वर्सेस ओल्ड सीरीज़, और उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? लाइक मैंने अनुराग जी से भी बात करी थी, लेकिन आप एक बार बताएं अगर कैसे आएगा. न्यू वर्सेस ओल्ड, एक्चुअली जब हमारा चैनल आई थिंक 5 लाख समथिंग कहीं पे था, तो अब हम सोच रहे थे व्हाट टू डू नाउ, कुछ डिफरेंट क्या कर सकते हैं. सो वी केम अप विद द आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिंग विद अदर आर्टिस्ट्स. फेसबुक पे मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे, आई काइंड ऑफ I was like after their lives की let's collaborate, and बहुत लोगों ने ना भी बोला, बहुत लोगों ने हाँ बोल दिया. तो Raj was one of them, and I think Raj was also starting that time. I was following him continuously. Raj was I think he was on 2 lakhs or something उस टाइम पे. 2 लाख या 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे राज के. Right. उस टाइम पे, and he said yes. जैसे ही मैंने उसको बोला, he said yeah, of course, let's just go ahead and do something. So we came up with this idea of new versus old, and the first part it was like a viral, and समझ ही नहीं आया कैसे अचानक से वायरल हो गया mashup, and उसके बाद से सीरीज मतलब एक ब्रांड बन गया वो. हाँ, क्योंकि people always used to request part second, तो part second किया. पार्ट सेकंड रिलीज होते ही कमेंट्स में पार्ट थर्ड करो रिलीज. हाँ. अभी पार्ट थर्ड रिलीज हुआ है तो पार्ट फोर्थ कर दो रिलीज. मतलब एक साथ सब दे दो. तो हाँ, पता नहीं फिर लोग क्या बोलेंगे. एंजॉय तो करो अपना. जो अभी किया है रिलीज, न्यू वर्सेस ओल्ड पार्ट 3 इज आउट. लोगों को जल्दी बहुत पड़ी है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इतना आजकल के लोग. हम हैं जिंदा अभी करते रहेंगे हम. तो डिड यू गिव एनी ऑडिशंस फॉर रियलिटी शोज लाइक इंडियन आइडल एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग? तो आपने कभी सोचा है कि आप इसको देंगे कभी ऑडिशन? हाँ, ऑडिशंस कभी सोचा आपने कि लाइक देना? जज के लिए बुलाओगे तो आ जाओ. जज के लिए बुलाओगे तो ये बहुत सही था एक्चुअली. वो सही है, वही उसी में जा ही सकते हो. क्योंकि उसके लिए जो कंटेस्टेंट है उसके लिए तो गला बहुत खतरनाक होना चाहिए. राइट. कंटेस्टेंट में जाने के लिए. आप क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा. मैं मतलब बता रहा हूँ कि बहुत तगड़ा गला. Of course, yeah, I'm just kidding. It's really hard to be a part of reality shows, and especially जो musical shows होते हैं. तो अगर आपको बॉलीवुड एज एन एक्ट्रेस भेजा जाए और एज अ सिंगर भेजा जाए, तो आपको क्या जाओगे, किसमें जाओगे? मैं उसी मूवी में काम एज एन एक्ट्रेस करूंगी, एंड देन आई विल आल्सो आस्क द डायरेक्टर कि मुझसे प्लेबैक करवाओ उसके मेरे गाने का. वाओ. तो यही होगा. ये बहुत सही चीज़ है. ओके, सो आपने ये जब देवतीज के साथ आपने ज्वाइन किया, तो आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि एंड वर दे सपोर्टिव? पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिव. और अगेन जॉब करने के लिए फोर्स नहीं करते हो? वो लोग फोर्स नहीं करते मुझे. दे आर लाइक डू व्हाटएवर यू फील लाइक. बस पैसा आना चाहिए. हाँ बिल्कुल. पैसा आता रहना चाहिए. मैं हमेशा लाइफ में ना क्या रहा है कि आई हैव ऑलवेज डन द थिंग्स फर्स्ट एंड देन टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट इट. मैं ये नहीं बोल रही कि पेरेंट्स की परमिशन मत लो. इट्स जस्ट दैट व्हाट द टाइप ऑफ पर्सन आई एम, आई डू थिंग्स फर्स्ट एंड देन आई टेल देम. वाओ. क्या होता है ना कि पेरेंट्स दे आर वेरी मच बहुत केयरिंग है वो. केयरिंग होते हैं, लेकिन थोड़ा डोमिनेटिंग भी होते हैं कि भाई सिंगिंग करना है तो अब बच्चे को क्यों नहीं सिंगिंग करने दे रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो अगेन इट्स जस्ट दैट इट्स ऑल दैट द पेरेंट्स आर वेरी केयर. नहीं, आप मुझे करेक्ट बताओ ना, मैं अगर बोल रहा हूँ
कि मम्मी मुझे सिंगिंग करना है, तो पापा बोल रहे हैं नहीं करना है, तू नहीं करेगा जब तक मैं जिंदा हूँ तो। अच्छा। सो इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? यू टेल मी। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, नॉट एवरीबडी बट सम पीपल आर डूइंग। यार अगेन बहुत जब करना होता है ना किसी को कुछ लाइफ में, तो वो पेरेंट्स से चोरी चोरी छुप के भी करता है। एंड देन इफ यू आर एबल टू प्रूव इट टू योर पेरेंट्स, आई डोंट थिंक दे विल स्टॉप यू। पेरेंट्स को कन्विंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्विंस करो उनको, प्रूव करो उनको, show them how much dedicated you are towards the work you want to do in life. I think at the end अगर आपके अंदर डेडिकेशन, वो जज्बा है, तो समझी जाता है। कुछ क्विक क्वेश्चंस है आपके लिए, चूज वन। सोनू निगम और अरिजीत सिंह? सोनू निगम। ओके, लता जी और आशा जी? यार ये तो टफ है। लता जी बड़ी हैं तो मैं लता जी का नाम ले लेती हूँ। चलो ठीक है। रफी साहब और किशोर दा? यार ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों लाते हो? अब नहीं, आपके फेवरेट? अच्छा फेवरेट। हाँ, रफी साहब। हाँ, या प्रीतम जी और ए आर रहमान जी? ए आर रहमान। अनुराग और अभिषेक? तो ये क्वेश्चन उनसे भी पूछा है तो उन्होंने भी कुछ जवाब दिया, वो आप इंटरव्यू में देखिएगा, लेकिन आपसे पूछूंगा। अनुराग। ओके, so what is the favorite movie of all time you have? Do you have any? Hollywood और Bollywood first of all? मेरे को ना ये सब फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट ये सब ज्यादा favorite इंटरेस्टिंग है। नहीं लगता मुझे। आई एंजॉय जो मैं देख रही हूँ। आई जस्ट सॉ द लायन किंग, आई रियली लाइक्ड इट। कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, कुछ भी फेवरेट नहीं है? कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जो फेवरेट हो आपका? हाँ बहुत सारे। कोई लाइक कौन सा लेना चाहेंगे? कोई लॉरियल कुछ किसी का? आई जस्ट गॉट हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर, आई शैडो पैलेट, लेट इट बी, इट्स ओके। तो मैंने पहली बार नाम सुना है तो, लेकिन फिर भी मैंने पूछा क्योंकि मुझे पता था वहां पे शायद आ सकता है। तो न्यू सॉन्ग्स और ओल्ड सॉन्ग्स, दोनों में से कोई एक चूज करना। ओल्ड सॉन्ग। ओल्ड सॉन्ग डेफिनेटली। ओके, एंड लव सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स और सैड सॉन्ग्स में अगर चूज करना है आपको? लव सॉन्ग्स। हैप्पी सॉन्ग्स मतलब लव सॉन्ग्स। रोमांटिक नंबर। सैड सॉन्ग क्यों नहीं? बहुत लोग लड़कियां यार तो गा रही होती पूरे टाइम। आई ऑलवेज सिंग सैड सॉन्ग्स। हाँ, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाए ना वाला है भाई। लेकिन यार मैंने देखा है कि लड़कियों को ज्यादातर हैप्पी गाने ज्यादा पसंद आते हैं और लड़कों को सैड आते हैं। बिकॉज लड़कियां दे आर ऑलवेज चेयरफुल एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे लाइक टू बी हैप्पी। लड़के बेचारे दुखी रहते हैं क्योंकि उनके साथ वो लड़कियां रहती हैं, तो वो फिर बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा, तो लड़कियां दुखी करती हैं और लड़कों को जब रहती हैं तो, और जो लड़के रहते हैं तो उनको अपना खुशी चूस लेती हैं लड़कियां लड़कों से। अच्छा ये बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है? टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। डू यू थिंक कि अगर दिल टूटा है तो यू नो संगीत और बेहतर होता है, स्पेशली जो उसके लिए दिल तोड़वाना पड़ेगा। आपका दिल नहीं टूटा है आज तक? चलिए, ये तो कैमरे पे यही बोलना सही रहता है वैसे। चलो, बहुत सारे सिंगर्स आपको सुन रहे हैं। दिल टूटा है पर तब गाना नहीं गाती थी। If that's... अच्छा, so do you connect when you are recording the song? Do you think about any person, about a person like can be a mom, whatever? Yeah. Okay. So ठीक है, बहुत सारे सिंगर्स आपको सुनते हैं। कुछ टिप्स आपको बताना चाहेंगे कि YouTube कैसे ग्रो करें? लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम होती है सिंगर्स को ऐसा, तो कुछ भी YouTube पे what I think is that initially जब आप शुरू करते हैं YouTube पे अपना कंटेंट क्रिएट करना, तो the first thing that should always be in your mind is quality of the content. Right. कुछ भी मत उठा के डालो अपने चैनल पे। कुछ भी करने से आप टॉप पे तो पहुंच जाओगे, सस्टेन नहीं हो पाओगे, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। राइट। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो जैसे सिंगर्स हैं, अब सिंगर कोई है, अब उसके पास कुछ नहीं है, मतलब कंडेंसर माइक नहीं है, अगर घर में DSLR नहीं है, बिकॉज 70% इज रूरल इंडिया एंड 30% इज अर्बन इंडिया। सो यूट्यूब में इसलिए 3rd ईयर और 4th ईयर की जो जनसंख्या है ज्यादा है, तो क्या करें? मतलब क्या मोबाइल तो सबके पास होता है या तो अगर आप मेरे फ्रेंड है अकूस्टिक सिंह के नाम से, अगर आप जानते हो, कबीर सिंह नाम है उनका। इफ यू गो एंड चेक आउट हिज चैनल, उनकी फर्स्ट जो वीडियो वायरल हुई थी दैट वाज चन्ना मेरेया, व्हिच वाज जस्ट रिकॉर्डेड इन अ फोन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स। तो मतलब ये बहाना देना लोग बंद करें कि DSLR चाहिए और कंडेंसर माइक चाहिए। अच्छा, व्यूज नहीं आते लोग बोलते हैं? व्यूज जब से जियो आया तब से व्यूज आ रहे हैं। जिनके नहीं आ रहे हैं, आई थिंक जस्ट बी हैप्पी। बस ट्राई करो, जो व्यूज आ रहे हैं दोज आर फिल्टर्ड व्यूज अच्छे लोगों के, जो कि आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। मिलियंस में व्यूज होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी व्यूज होना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, राइट। तो एक क्वेश्चन और था जो बहुत ज्यादा उठता है यूट्यूब सेलिब्रिटीज में और इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में, निगेटिविटी को कैसे आप हैंडल करते हो?
लाइक लोग नीचे कमेंट करते हैं कि यार ये है वो है तू ये मतलब कुछ भी उठा के, कीबोर्ड सबके पास है आज, कुछ भी उठा के टाइप कर देते हैं। do you remove that comment, do you read that and just avoid, and what do you think people should do? I think just ignore those comments. हाँ, मैं भी पढ़ती हूँ ऐसे सारे comments. I read all the comments. अभी तो आदत पड़ गई, टॉलरेंस लेवल ज्यादा बढ़ गया। हाँ, अभी मेरी मम्मा पापा सब पढ़ते हैं, then they are like laughing about it. अरे इसने तो ये लिखा है, मैंने कहा हाँ सही है, कोई बात नहीं, it's okay. तो I mean it's fine guys, आप लिखो जो आपको लिखना है. I think there are many जो उनको ओवर पावर कर देते हैं. There are many beautiful comments that are received. मेरे हिसाब से पीएम हमारे जो हैं, उनको भी ट्रोल करते हैं, तो फिर हम ज्यादा तो किसी को करते ही नहीं होंगे। Exactly, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अवॉइड करना सही रहता है। Like, I think you can just laugh. मैंने बहुत सारे ऐसे फीमेल यूट्यूब सिंगर्स देखे हैं और जो कमेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और उनको पता चलता है किसने मुझे ब्लॉक किया। क्योंकि कुछ कमेंट्स बहुत ही खराब होते हैं, कुछ बॉडी शेम कर रहे होते हैं, कुछ आई थिंक यूट्यूब ने बहुत ही वल्गर कमेंट्स होते हैं, स्लैम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक बीइंग अ गर्ल यूट्यूबर्स, या मैं ही अगर ले लो, इफ माय मम्मी इज रीडिंग समथिंग व्हिच इज वेरी वल्गर और समवन हु इज टॉकिंग वेरी बैड अबाउट मी, आई थिंक या इट्स ओके टू रिमूव वन और टू कमेंट्स, बिकॉज़ मुझे पता है मेरी माँ अगर ये कमेंट पढ़ेंगी तो उनको कैसा लगेगा, सही नहीं लगेगा। राइट ये चीज इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स अफेक्टिंग मी, बट आई थिंक इट विल अफेक्ट माय पेरेंट्स, सो या राइट, आई थिंक दैट्स द रीजन। तो मतलब मेरे हिसाब से फेमस होने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल होता है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पर्सनल पिच कर रहा हूँ अब। वो ये है कि नंबर 1 क्वेश्चन, एनी इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? I think I've seen Abhishek and Anurag working so hard. मैंने सिर्फ उन्हीं को देखा है एक्चुअली, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री से बात किया जाए तो। I've seen Abhishek sitting for hours on his chair and working, just doing the production the whole time. Yeah. Anurag I've seen working social media का पूरा देखना, clients संभालना, तो I've seen them and I think they are my inspiration. जयंत भैया अगेन, वो हम लोग शूट्स पे जाते हैं, ही इज द डायरेक्टर एंड ही टेक्स केयर ऑफ द होल थिंग, कैसे डायरेक्ट करना है, क्या आउटपुट आना चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसे होनी चाहिए। सो आई हैव सीन देम वर्किंग वेरी हार्ड एंड द होल टीम, द होल देवोतीज इंसानोस टीम, जो हमारे पोस्ट प्रोडक्शन टीम है, जो मतलब कैमरा हैंडल करती है, एडिट करते हैं, एवरीवन इज वर्किंग सो हार्ड दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस इट। तो या आई थिंक एवरीबॉडी इन दिस ऑफिस इज माय इंस्पिरेशन। बहुत सही, आपने अपने टीम को प्रमोट भी कर दिया और साथ ही साथ इंस्पिरेशन बता दिया। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। व्हाट डू यू फियर मोस्ट इन लाइफ? आई थिंक इट्स लूजिंग माय लव्ड वंस, एंड दैट्स मदर फादर। हाँ, मदर फादर सिस्टर। ओके, थोड़ा सा ये पर्सनल जा रहा है। अब आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मेरे लाइफ पार्टनर में म्यूजिशियन और हैंडसम दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, पहले ये बताइए। हाँ, बिल्कुल हैंडसम दिखना चाहिए। क्योंकि कई लड़कियों को मैंने देखा है कि पर्सनली कि नहीं देखो हैंडसम नहीं चलेगा, दिल का और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो डज इट वर्क? मतलब हैंडसम तो मतलब हो तो बढ़िया है, ना हो तो ठीक है, कोई बात चलेगा। लड़कों का तो पता नहीं चलता है, बहुत कम चलता है ये, लेकिन हाँ मतलब दिल का मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट। हाँ, मतलब आई थिंक ही शुड बी द फर्स्ट थिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ही शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, राइट, टुवर्ड्स माय सिबलिंग, जो भी है, ही शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल फर्स्ट। हैंडसम हो ना हो दैट्स फाइन, दैट्स द लीस्ट थिंग। हो तो मतलब सोने पे सुहागा टाइप का है, मतलब चेरी ऑन द टॉप काइंड ऑफ। ओके, वाओ। डू यू ड्रिंक और स्मोक? लाइक डू यू, ओके, हाँ कैमरे पे वही बोलना सही रहता है। व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर स्पेयर टाइम? कुछ भी मतलब। व्हाट डू यू लाइक? डू यू थिंक आई स्मोक? No, we can't. See, we can't tell by this. No, you can of course tell if someone is smoking. You can always tell. अच्छा. Yeah. I never know that. A lot of celebrities do like. But celebrities के पास पैसा भी बहुत है to cover that up. Wow. Yeah. Any celebrity crush you have? It's all time Shahid Kapoor. Just got married. तो आप तो कबीर सिंह तो फर्स्ट डे आप गई होगी शो देखने? मैंने देखी नहीं अभी तक मूवी. And Shahid Kapoor is the crush, but मूवी नहीं. मैं देखना नहीं चाहती थी मूवी, क्योंकि उसमें वो is very dominating kind of a boyfriend, so I don't like. तो आप मतलब कबीर सिंह को रिजेक्ट कर रही है कि मतलब वैसा कैरेक्टर होना नहीं चाहिए लाइफ में. But lot of people find कबीर सिंह कि ऐसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए और उसको पता नहीं क्या मतलब बना के रखा है. बट मुझे पर्सनली अगर मैं सही बताऊं ना, इतना गुस्सा सही नहीं है. It's very hype. As a movie, it's very good. As if it's entertaining public, it's very good. However,
जो हमारी यूथ है, आई थिंक दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वाचिंग द थिंग, और अगर आप उस कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आई थिंक दैट्स रॉन्ग। एंड ऑल्सो वो किस कर रहा है पूरे टाइम एक्ट्रेस को, तो आई वाज लाइक ना। अच्छा, तो आपको जलन टाइप का हो रहा होगा। अनदर पर्सनल क्वेश्चन, आर यू सिंगल? तो मैं डबल दिख रही हूँ। या आई थिंक आई एम सिंगल। नो, आर यू? आई थिंक आई एम सिंगल। आर यू डेटिंग एनीवन? नो नो, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन। यू आर नॉट डेटिंग? नो। विदाउट एनी ब्लिंक आपने बोला, तो आप सच बोल रहे हो मतलब। तो दीपशिका डेट नहीं कर रही हैं, और जितने भी लड़के देख रहे हैं वो रेडी रहे मार खाने के लिए। ओके दीपशिका, एक और क्वेश्चन जो बहुत ही यू नो सिंगिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ऑटो ट्यूनर एग्जैक्टली कैसे, आपको अगर पता है इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। ऑटो ट्यून, लाइक ऑटो ट्यून का बहुत बन रखा कि ऑटो ट्यून ज्यादा हाइप कर दिया है। इट्स जस्ट दैट ऑल दी इट्स जस्ट अ बेसिक एलिमेंट आई थिंक इन अ प्रोडक्शन। आई थिंक एवरीवन यूजेस इट, एंड इस तरह आपकी आवाज में बाकी के एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, उसी तरह आई थिंक सारे गानों में यूजेज है। और डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ सॉन्ग, इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक, इफ इट्स रोमांटिक, किस टाइप के सॉन्ग में कितना मतलब क्या एग्जैक्टली यूज करना है, इट डिपेंड्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक प्रोड्यूसर, उसको आउटपुट क्या चाहिए, यू नो। एंड अगेन उसमें भी परसेंटेज का होता है, आई थिंक कुछ कितना परसेंट लगा रहे हो आप। हाँ, नहीं तो रोबोटिक वॉइस हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे आपसे। व्हाटएवर, एक दो अगर आप जो भी गाना गाना चाहें। I'll just sing this song, मिले हो तुम हमको। बिल्कुल बिल्कुल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने क्या बात है। किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से आँखें भरी है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। That was fantastic. दीपशिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ यू नो जानने को हमें मिला हमारे दर्शकों को। एंड आई एम श्योर आप न्यू वर्सेस ओल्ड जैसा लोग चाहते हैं, 4, 5, 6, 7 सब लेके आए और लोग वेट करें। राज तब तक फ्री रहे उसके लिए, क्योंकि ही इज यू नो ऑफ कोर्स अ ग्रोइंग स्टार इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड आई होप उसका बहुत जल्दी बॉलीवुड में भी आई थिंक आ जाएगा। आई थिंक आ भी चुका है उसका, आई थिंक इन सीरीज, वेब सीरीज। राइट। सो अगर वो वैसे मेरे लिए फ्री रहेगा। चलिए, बिल्कुल बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीपशिका, नाइस टू मीट यू। सेम हियर।